तो हेलो दोस्तों और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में मिल जाएगा आपको Oppo F17 स्मार्टफोन 18,000 की रुपए की शुरुआती कीमत में। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Redmi का Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पे Oppo F17 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हो कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, तो यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो को देखना है पूरा आखिरी तक, पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा Oppo F17 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट मिलेगा वो पार्ट देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही पार्ट देखने के बाद आप लोग फाइनली डिसीजन ले सकते हो कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग और आपके प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन जो है बेटर स्पेसिफिकेशन को जजमेंट करता है। सो आइए गाइस, आज की इस कमाल की कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 में मिलेगा एक 6.44 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस OLED पैनल के साथ में, वाटर ड्रॉप नॉट डिजाइन है और 90.7% की मिलेगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो। यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो 600 निट्स की मिल जाएगी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro Max के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.67 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में, डॉट नॉट डिजाइन है, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। सो क्या कंपेरिजन है, आई थिंक यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले की जो साइज है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, साइज में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो डिस्प्ले की मेन चीज़ है क्वालिटी के मामले में जो है ज़्यादा अच्छा है Oppo का F17, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल जाता है। और आपको पता है IPS से बढ़िया होता है OLED से बढ़िया होता है AMOLED एंड AMOLED से बढ़िया होता है सुपर AMOLED। तो OLED डिस्प्ले है, सो IPS से आपको बेटर यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी और ब्राइटनेस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए जो है डिस्प्ले के मामले में जो बेटर वोट जाएगा वो जाएगा यहाँ पे Oppo के F17 के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, यानी पीछे की तरफ में मिलेंगे आपको 4 कैमरास, जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। कंपेयर किया जाए अगर इसे Redmi के Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के रियर कैमरा से, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, यानी कि पीछे की तरफ में भी यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 कैमरास। लेकिन यहाँ जो मेगापिक्सल है वो मिलेगी आपको कुछ इस प्रकार, 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 8 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। सो ओवरऑल रियर कैमरे का जो मेगापिक्सल्स है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है Oppo के F17 से बहुत ज़्यादा आगे हैं। सो ओवरऑल रियर कैमरा के मामले में तो विनर है आपका Redmi का Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। अब अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमराज की, तो यहाँ पे Oppo के F17 में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन में। अगर मैं कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro Max के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप डॉट नॉच शेप में, जैसे कि आपको पता है इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा सेटअप। सो ओवरऑल सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों ही कैमरा जो है Redmi के Note 9 Pro Max का सुपर्ब है। सो इसलिए जो कैमरा कंपैरिजन में अल्टीमेट विनर है वो है Redmi का Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, तो Oppo के F17 में मिलेगा जो बैटरी कैपेसिटी है वो मिलेगी 4015 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको फास्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी 30 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर। कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको USB Type-C की। कंपेयर किया जाए अगर इसे Redmi के Note 9 Pro Max से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी 5020 मिली एम्पियर की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 33 वॉट का, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है वो मिलेगी USB Type-C की। सो कनेक्टिविटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, कहीं ना कहीं एक हद तक जो है चार्जिंग अडेप्टर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो सेम नहीं है वो है बैटरी की कैपेसिटी। यानी कि Redmi की Note 9 Pro Max स्मार्टफोन जो है वो आपका बहुत लंबे समय तक साथ निभाएगा एज कम्पेयर टू Oppo के F17 से। सो इस वजह से जो है यहाँ पे आपको जो है बैटरी का जो कंपैरिजन में जो अल्टीमेट विनर है वो है Redmi का Note 9 Pro Max स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की और बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 662 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में आता है। ये बना हुआ है 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको Adreno 610 की मिल जाएगी GPU। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro Max के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये आता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में। यहाँ पे आपको मिल जाएगी Adreno 618 का GPU। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगी 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में ये पूरा का पूरा प्रोसेसर। सो आई थिंक यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है थोड़ा सा हद तक, एक यहाँ पे जो है Qualcomm Snapdragon 720G एंड Qualcomm Snapdragon 662 के बीच में जो अल्टीमेट विनर है वो है Qualcomm Snapdragon 720G, बिकॉज यहाँ पे जो आपको GPU है, CPU है और भी कोई सारे जो फैक्टर्स है, जैसे कि रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड, LTE मॉडेम, कनेक्टिविटी, डाउनलोडिंग स्पीड और सारी ही चीज़ों को आप देख लो, इन सारे मामलों में जो है 720G का कोई जवाब नहीं। ये बहुत डिसेंट प्रोसेसर है, तो गेमर्स के लिए भी ये स्मार्टफोन बहुत डिसेंट होने वाला है और नॉर्मल यूजर्स के लिए भी। सो ओवरऑल
अल्टीमेट जो विनर है प्रोसेसर के मामले में वो है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की यहाँ पे स्लॉट्स एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको ओप्पो के F17 में मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है इस वजह से, और यहाँ पे आपको मिलेगा कार्ड स्लॉट का ऑप्शन डेडिकेटेड, यानी कि यहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के स्लॉट्स एंड सिक्योरिटी से, तो यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलेगा जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। सो क्या कंपैरिजन है ओवरऑल, यहाँ पे डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पे आपको जो है ओप्पो के F17 में इन डिस्प्ले मिलता है, जबकि रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में मिलता है साइड माउंटेड। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है ओप्पो के S17 में जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी हुई मिलेगी आपको लेदर बैक बॉडी डिजाइन के साथ में ये आता है। काफ़ी स्लिम बॉडी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बैटरी की वो 4000 mAh की मिलती है, इस वजह से ये स्लिम स्मार्टफोन है। और बाकी के जो यहाँ पे आपको जो है एजेस वाले जो साइड हेड है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका होता है वॉल्यूम लॉकर्स एंड पावर लॉक एंड लॉकर बटन, और वहाँ पे आपको जो है बॉक्सी साइड मिलेगा, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे आपको नेवी ब्लू, डायनेमिक ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में ये अवेलेबल मिल जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इसे रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी है सबसे पहली बात ये बनी हुई मिलेगी आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। और अगर मैं बात करता हूँ डिजाइन की, तो ये आता है और ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आपका वो जो रिफ्लेक्शन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने अगर रेडमी के नोट 9 प्रो को देखा हो, वैसे ही आपको लुक देखने को मिलने वाला है एज यूजुअल। यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। अगर आपको याद है तो आपको डिस्प्ले में भी जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ब्लू, व्हाइट, ब्लैक के साथ में ये कलर्स के साथ अवेलेबल है। तो क्या कंपैरिजन है बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है भी नहीं कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में विनर है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक की बॉडी मिलती है, और आपको पता है बिल्ड क्वालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन हैंड फील जो है इसका अपने आप में एक अलग मजा है, और साथ ही जो है बहुत सारी चीज़ों के मामले में जो है ये लेदर बैक की बिल्ड क्वालिटी से बहुत ज़्यादा हद तक आगे है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको जो है ओप्पो के F17 में मिलेगा 2 वेरिएंट्स, 6GB रैम 128GB का मिलेगा बेस वेरिएंट 18,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 20,000 रुपये की कीमत में। कंपेयर किया जाए अगर इसे यहाँ पे रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के वेरिएंट से, तो यहाँ पे जो है 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 15,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 17,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा 19,000 रुपये की, यानी 19,000 रुपये की कीमत में। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर डाली है, प्राइसिंग, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, बैटरी ओवरऑल। तो आई थिंक कि वीडियो को अभी तक आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे मतलब कि शुरुआत से लेकर अभी तक में आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की है, जिससे आपके माइंड से सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कंक्लूजन के पार्ट में, एंड वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ आप जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो उसके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट, और कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से जो है बेटर स्पेसिफिकेशन को जजमेंट करता है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और फटाफट से वेरिएंट्स को इक्वल करते हैं, जिससे हमें कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमें 6GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट चाहिए, जो हमें मिल जाएगा रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स में। यहाँ पे मिल चुका है हमें, इस हिसाब से मिलता है आपका रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन 17,000 की कीमत में, और ओप्पो F17 है आपका 18,000 रुपये में। फटाफट से देखते हैं क्या है कंपैरिजन। बात करते हैं अगर सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन में, तो ओवरऑल पता है विनर है आपका रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी की कैपेसिटी जो है ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, और बाकी कनेक्टिविटी एंड जो चार्जिंग अडेप्टर है वो एक हद तक जो है इक्वल है। बात करते हैं अगर यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो विनर है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक की बिल्ड क्वालिटी मिलती है और डिजाइन के साथ में। ओप्पो के F17 में आपको लेदर बैक की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो इन हैंड फील और जो रिफ्लेक्शंस वगैरह है और जो लुक के मामले में है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जो है ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के मामले में, तो इस मामले में जो है ओप्पो F17 विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एक फुल HD प्लस OLED पैनल देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ जो स्क्रीन साइज़ है वो कम है, और इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ जो है डिस्प्ले के मामले में वो रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की अच्छी है, बस वहाँ पे आपको फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है, इतनी सी कमी है। अगर बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन में, तो विनर है ऑब्वियसली रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में तो ये विनर है ही। अब अगर बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो सबसे पहली बात परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में से रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स का जो है डिसेंट है, क्योंकि 720G का प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ पे आपके जो मेरे हिसाब से जो है आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा आपके प्राइसिंग के हिसाब से। सबसे पहली बात, बजट आपका अगर 15, 16, 17,000 के अराउंड में है, सबसे पहली बात इतनी में, तो आपको 15,000 के जो है कीमत में सबसे पहली बार रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स अवेलेबल मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप एक 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट को भी परचेस करना चाहते हो, तो ये भी मिल जाएगा आपको, और ये जो मिलेगा ये मिलेगा आपको ओप्पो के F17 से 1,000 रुपये में कम, 17,000 रुपये में। अब यहाँ पे आपके लिए बेस्ट कौन सा ही बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सिर्फ ओप्पो का F17 इसलिए विनर है क्योंकि यहाँ पे आपको जो
है एक जो है फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलने की वजह से जो है डिस्प्ले क्वालिटी में ये स्मार्टफोन आगे है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उन सबके फेवर में गया है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। चाहे बात कर लूँ बैटरी की, चाहे बात कर लूँ परफॉर्मेंस की, चाहे बात कर लूँ कैमरे की, चाहे बात कर लूँ यहाँ पे आके बिल्ड क्वालिटी की, ओवरऑल सारी चीज़ों के मामले में जो है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स विनर है। और ऐसा भी नहीं है कि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा खराब है, IPS पैनल मिलता है, तो इसका मतलब जो है थोड़ा सा डिस्प्ले क्वालिटी जो है आपको हल्का सा जो है फर्क देखने को मिल सकता है OLED से, बाकी वो भी एक हद तक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मुझे क्या लगता है, अगर आप एक गेमर्स हो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स हो, तो आपको बिल्कुल रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के साथ जाना चाहिए। ये आपको बेटर जो है स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है अपने कीमत के हिसाब से। एक हद तक बोलो तो मुझे ओप्पो का F17 एक ओवर प्राइस लग रहा है, पता नहीं क्यों। बस 18,000 के अराउंड में आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिलता है, ये मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि ये एक जजमेंट है। तो खैर मुझे तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी सबसे पहले रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स के लिए, दूसरी है ओप्पो के F17 के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताओ कि यहाँ पे आप ओप्पो F17 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की तरफ। रीजन कारण आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट में पूछो। अगर आपको मेरे से इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।